नमो इंद्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये शुभसाहुणं तरणे विशति सागर गुरु तारा मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आसी यही भावना है मेरी अनुनय से कर जो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष में लिखियो कदम कदम। और अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 1000 श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर श्री विराटसागर जी महामुनिराज की आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की अहिंसा मई जिन धर्म की जय परम पूज्य शिकारी रत्न श्री सुपान विगुण सागर जी महामुनिराज की जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव। बंधुओं यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई और बहुत अच्छी बात कही गई। सम्यक दर्शन का विषय तो अपना चल ही रहा है और सम्यक दर्शन के विषय में 4 अंगों का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। आज 5वें अंग का वर्णन यहाँ पर आज आपके लिए आचार्य श्रीमंतभद्र स्वामी आपके लिए आज कुछ कहना चाहते हैं, वो अपनी 5वीं गाथा के द्वारा और आपको कुछ बताना चाहते हैं। यूसी जगह कौन से काम करें बोल क्या कोई बर्तन की आवाज नहीं आनी चाहिए, मुंह की आवाज नहीं। तो यहाँ पर आचार्यों ने बहुत अच्छा कथन किया और यहाँ पर कहा सम्यक दर्शन की जो व्यवस्था है वो तुमको बता रहे हैं रोज रोज, और वास्तव में तो सत्य है कि वास्तविक धर्म का जो मार्ग है, वास्तविक तो धर्म की क्रियाएं हैं, उसको हम ग्रहण करना नहीं चाहते और तुम्हारे संसार की बातें, तुम्हारे स्वार्थ की बातें अगर यहाँ पर शुरू हो जाए तो तुमको क्या आएगा? मजा आएगा, आनंद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो तुम कर रहे हो, जिसमें तुम जी रहे हो, जिसमें तुम्हें आनंद आ रहा है, वो अगर तुमको मिल जाए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पसंद की बात तुमको मिल गई, पसंद की चीज तुमको मिल गई, पसंद से तुम्हारा सब कुछ मिल गया, उसमें क्या आएगा? हमको आनंद आएगा। लेकिन आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी पसंद नहीं, अरे पसंद तो अपने प्रभु की, अपने भगवान की, जिनवाणी की पसंद करोगे तो कल्याण हो जाएगा। पर आज इन चीजों को पसंद ही नहीं करता, सब अपने आनंद की चीजों को पसंद करते। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए बताया और बताने के बाद देखा गया कि संसार में दुनिया में अगर कोई है कार्य तो स्वार्थ का है, और स्वार्थ के वशीभूत हम लोग एक दूसरे को अपना मानते हैं। इसके वशीभूत मानते हैं, स्वार्थ के वशीभूत एक दूसरे को अपना मानते हैं। लेकिन सत्य है कि कोई किसी का नहीं है। तो यहाँ पर आज वर्तमान के अंदर में 5वें अंग पर चलेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक सुक्ति कही गई और एक सुक्ति बताई गई है कि आज का व्यक्ति क्या कहता है। आज का व्यक्ति क्या कहता है? पहले क्या कहता था? पहले भगवान के मंदिर में ये पूजा अभिषेक के लिए क्या लगी होती थी?
पूरी लाइन लगती थी। क्या लगती थी? पूजा अभिषेक के लिए गांव में मुझे लगता है कि एक आधी व्यक्ति ऐसा कोई हो कि वो मंदिर में अभिषेक करने सारे लोग, सारे नगर की माताएं मंदिर में पूजा करती नजर आती, सारे बच्चे वहां पर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए लोगों की लाइन लगी रहती। मंदिर इतने इतने बड़े विशाल विशाल मंदिर हैं जिनमें पैर रखने को भी जगह नहीं होती थी। आज बड़े विशाल मंदिरों में अगर एक व्यक्ति दर्शन करने जाता है तो उसको क्या लगता है? एक व्यक्ति दर्शन करे जल्दी से भागेगा, कोई इधर से ना जा, कोई भय लगने लगा। पहले जब संत आते थे और संत आते थे और संतों का पता लग गया कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पर गांव में संत आए हैं, तो 25 किलोमीटर के आसपास के गांव के लोग दौड़ पड़ते थे, उसी के बाद पागल हो जाते थे। क्या होगा कि हमारा ये आज संत होता था कि नहीं बोलता? और आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो एक व्यक्ति मेरे पास आया और एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज पंचम काल की एक श्रुति सुना दूं तुमको? मैंने कहा सुना दे भैया, मैं तो सुन ही बैठ रहा हूँ। बोले काय? मैंने कहा तू सुनावा तो मुझे याद हो जाएगी, तो मैं भी भाई आगे अगर को आगे चल के मैं भी उसको सुना दूंगा। और का मेरे पास मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो भैया जो सुनता हूँ मैं तुम्हें सुना देता। तो एक व्यक्ति कह रहा, महाराज याद कर लेना। एक व्यक्ति आकर बोला, महाराज आज की छुट्टी है। बोले बताओ। बोले आज का व्यक्ति क्या कहता है? बोले पूजा लगे सूजासी। कैसे पूजा लगे सूजासी? यानी किसी व्यक्ति को आहार देते समय या ये समय बोल दिया जाए कि भैया अब से पूजा कर लेना, तो कैसा लगता है उसको? जैसे मेरे यहाँ सुई, यानी उसको उतना वो लगेगा कहाँ फंस गया आज मैं महाराज के पास आके, क्या कि पूजा अभिषेक के लिए महाराज कोई दूसरों बोला तुमको कभी नियम दिलान लगे तो क्या कहते हैं अपन? पूजा लगे सूजासी, शत्रु से भगवान। यानी विचार करो, भगवान का दर्शन को किसी से बोलो तो अरे कर तो नहीं भगवान के रोज रोज दर्शन, मंदिर खावत को दौड़ाते हैं। यानी इतने बड़े मंदिर हैं जिनमें कोई व्यक्ति नजर, और संत लेते हैं प्राण। क्या मैंने कहा भाई तुमने कहां से बनाई? बोले महाराज संत बनाइए, मैंने बात की। संत लेते हैं आगे, महाराज जान खावे अब चौका को लगाओ, जय व्यवस्था करो, वो व्यवस्था करो, आगे यहाँ से अच्छे तो अब का करो। अरे खुशी नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही? और पहले क्या हो रही? मैंने 2005 में दीक्षा ली है। 2005 से लेकर 2012 या 2013 तक मैंने ये देखा, राजस्थान में मेरा प्रवास रहा। मैंने ये देखा जिस गांव में पहुंचते थे वो गांव के सारे लोग, जैन तो क्या अजैन भी सारा गांव खाली हो जाता था, और जब प्यार होता था तो सारा गांव छोड़ दिया। ऐसी खुशी अपार होती थी, ऐसा आनंद आता था, का ढोल बाजे देके लोग टूट पड़ते थे, घरों के आगे रंगोली सज जाती थी, आरतियां तैयार हो जाती थी। ऐसा आनंद जिस गांव में पहुंचते थे वहां पता लगा अब चौका के लिए रोना पड़ता है, लेकिन वहां पर चौके के लिए बोलना पड़ता था कि 25 चौके लग रहे हैं, थोड़ा अब क्या करना पड़ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा? कारण वही है कि देव शास्त्र के प्रति हमारी आत्मा में प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है। अगर खुशी हो हमारे अंदर, जिस प्रकार तुम्हारी खुशी होती है, तो लड़का की लड़की की शादी होती है, खुशी होती है, क्या कार्ड छपते हैं, क्या रिश्तेदारों में बांटने जाते हो, क्या ये माताएं क्या ढोलक लेके बैठ जाती हैं, भड़ुआ करती हैं, गीत गाती हैं, और क्या करती हैं, नृत्य गान करती हैं, काय की खुशी में? क्या मेरे बेटे की खुशी हो रही है? क्या हो रही है? अंतरंग में खुशी हो रही है कि आज मेरे बेटे की
शादी है, महीना भर से पहले से गीत शुरू हो जाती है, बड़ौआ शुरू हो जाती है, बटोना बटना शुरू हो जाती है, आनंद आने लगता है, क्या रिश्तेदार आने लगते हैं, ऐसी आनंद की खुशी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे बेटे की क्या हो रही है? शादी हो रही है और मेरे घर में कौन आ रही है? बहू आ रही है। सोचो जरा, एक संसार रूपी ग्रह लक्ष्मी से बंधन में बंधने के लिए हम इतनी खुशी मनाते हैं। उस खुशी के बाद संसार में पाप रूपी क्रियाएं होती हैं, लेकिन सत्य जब बन जाते हैं क्या तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी से वर्ण करते हैं। जहां पर खुशी नहीं होती, जहां पर मोक्ष का दरवाजा बंद होता है। वहां पर खुशी हो रही है हमको, जहां पाप क्रियाओं में संलग्न होने जा रहे हैं, वहां पर क्या हो रही है? हमको आनंद की अनुभूति हो रही है, खुशी की अनुभूति हो रही है। जहां मोक्ष रूपी लक्ष्मी से जहां वर्ण हो रहा है, वहां पर हमको सत्ता नहीं, सत्य है। क्यों? क्योंकि इसीलिए ये बात है कि जो व्यक्ति जिस क्रिया में जीता है उसको उसी में क्या आता है? क्या आता है? आनंद आता है। अब अपन विचार करें, थोड़ा चिंतन करें। अब यहाँ पर अपन 5, 7, 8 लोग बैठे हुए हैं क्या, और एक उपदेश चल रहा है, यहाँ पर लाइव चैनल चल रहा है। अब इसमें तुम लोग जा रहे हो, बाहर के लोग कहेंगे मगरौनी नगर के अंदर में 10 लोग तो बचे। बंधु, आज हम उस अंगी ओर चल रहे हैं। कल आपको बताया था अमूढ़ दृष्टि, यानी किसी भी कीमत पर हमारी दृष्टि, किसी भी कीमत पर कितने भी चमत्कार हो जाए दुनिया में, कितने भी कुछ हो जाए, कितने भी प्रकार की स्थिति आ जाए, लेकिन हमारा देह शास्त्र गुरु के अलावा कहीं पर भी मन ना भटके, कहीं पर भी अपना सिर क्या ना हो। आज 5वें अंग का वर्णन करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी क्या आपको एक गाथा के माध्यम से आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। वो अपनी बात को कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं तो आपको बताते हैं। उपगुहन, कौन सा उपगुहन का मतलब सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार की साधर्मी बंधु के प्रति किसी भी प्रकार की कोई बात अगर होती है तो उस बात को ढक देना, उस बात को उजागर नहीं करना, इसका अर्थ है। आचार्य समंतभद्र स्वामी अब लिख रहे हैं अपने उस श्लोक में लिख रहे हैं, उस गाथा में लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखेंगे अपन कि किस प्रकार की बात वो बता रहे हैं। कह रहे हैं वो स्वयं शुद्ध मार्गस बाला सप्त जनाश्रया यद तत् प्रमार्यन्ते तद वदन उपगुहन। एक लिख रहे हैं इस श्लोक में और कह रहे हैं स्वयं शुद्ध मार्गस, यानी हमारा ये स्वयं आत्मा, ये आत्मा का जो मार्ग है, परमात्मा का जो मार्ग है, मोक्ष का जो मार्ग है क्या, तो कह रहे हैं ये मार्ग हमेशा शुद्ध है, शुद्ध मार्ग है। इस शुद्ध मार्ग को ही चेंज करता है। और किसी भी अपन भी जानते हैं कि प्रत्येक जीव आत्मा में सिद्ध बनने की शक्ति विद्वान ही। इससे सिद्ध है कि प्रत्येक आत्मा उस सिद्धत्व की ओर जाने का पुरुषार्थ करती है, जाने का प्रयास करती है, परमात्मा बनने का उद्यम करती है। लेकिन यहां पर कहा बाला सत्य जनाश्रया, बाल यानी अज्ञान। जब व्यक्ति के जीवन में तीव्र कर्म का उदय आ जाता है तो क्या होता है, उसके आगे अज्ञान का पर्दा लग जाता है और वो अपने जो सही मार्ग है, अपना जो उचित मार्ग है, उसे भटक जाता है। सही मार्ग पर चलने के बाद जब अज्ञान का पर्दा जलता है, कर्म का उदय आता है, तो सही मार्ग से भी क्या होता है, भटक जाता है। वो जानता है, ज्ञानी है, क्या सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी जब कर्म का तीव्र उदय आ जाता है तब उसको वो मार्ग दिखाई नहीं देता है। और वही जब मार्ग नहीं दिखाई देता, उस कारण से
वही व्यक्ति सही मार्ग पर चलने पर भी क्या सही मार्ग पर चलने पर भी वो पर्दा आने के कारण से उस रास्ते को छोड़कर क्या पगडंडी रास्ता उतर जाता है और गड्ढे में जाकर क्या करता है? इसके कारण से कर्म के उदय के आने के कारण से वो पर्दा डल गया और पर्दा डलने से वो सही जो रास्ता चल रहा था वो रास्ता भटक गया। और जब रास्ता भटक गया तो तय है, जब रास्ता भटकेगा तो व्यक्ति गिरेगा ही। यहाँ पर आचार्य भगवान आपको अपनी गाथा के माध्यम से आपसे कुछ कह रहे हैं, कुछ आपको बता रहे हैं और कह रहे हैं परमात्मा इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, इसको समझने का प्रयास करना। और कह रहे हैं किस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव क्या भाव रखता है, सम्यक दृष्टि जीव अपनी क्या भावना रखता है, ऐसी भावना रखता है। इसी सम्यक दृष्टि जीव जब रास्ते से चलता है, जब रास्ते में सम्यक दृष्टि जीव चलता है तो क्या करता है कि रास्ते में अगर कांटे पड़े हुए हैं तो सम्यक दृष्टि जीव सारे कांटों को उठाकर बीनकर साइड में रखता चला जाता है। उसके मन में भाव रहता है, उसके मन में विचार रहता है कि मैं रास्ते के कांटे हटा दूंगा तो पीछे आने वाले लोग कांटे क्या नहीं होंगे, चुभेंगे नहीं। रास्ता क्या कर दिया उसने? रास्ता प्रशस्त कर दिया, रास्ते को प्रशस्त कर दिया। क्या भाव से? अरे उसके सम्यक दृष्टि को तो कांटे चुभे पर उसकी परवाह नहीं की, उसने तो ये परवाह की क्या कि पीछे आने वालों को क्या ना लगे। अब तुम क्या करते हो? साफ रास्ते में भी क्या करते? साफ रास्ता है उसमें भी कहते हैं कि साइड में कांटे डाल दो, पीछे आएगा मुझे बड़ा तमाशा देखने में मजा आएगा, जब कांटा लगेगा तो उसको दर्द हुआ और मुझे गाएगा। मिथ्या दृष्टि जीव कांटे फैलाता है और सम्यक दृष्टि जीव को क्या करता है? हटाता है। और मिथ्या दृष्टि साफ रास्ते में भी क्या करता है? वो जानबूझकर कांटे डाल देता है क्योंकि उसको उसमें मजा आ रहा है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव हमेशा परोपकार का भाव रखता है। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा दूसरों के कर्म उदय में उनको दूर करने का भाव रखता है। सम्यक दृष्टि हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को उठाने का भाव रखता है, कभी गिराने का भाव नहीं रखता। किसकी पहचान है? अगर ऐसे लक्षण आपके अंदर है तो आप भी अपने आप को सम्यक दृष्टि कह सकते हो, कहीं संदेह करने की क्या नहीं है। आप अपने आप को बोल सकते हो कि मैं कौन हूं? सम्यक दृष्टि। और किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हारे अंदर ऐसे लक्षण अगर है, इस प्रकार की तुम्हारी प्रवृत्ति है, इस प्रकार की तुम्हारी अगर स्थिति है तो आप डंके की चोट से कह सकते हो कि मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं और मैं इस सम्यक दर्शन की दम पर मोक्ष प्राप्त करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला। ये अपने आप में कह सकते हो, अपने आप में ऐसा दृढ़ता ला सकते हो। लेकिन कब? तब हमारे पास ऐसे क्या हो लक्षण तब बोल सकते। विचार तो यहाँ पर आचार्य महोदय आपको बता रहे हैं और कह रहे हैं क्या करना है आपको ये करना है, जब जब किसी साधन में बंधु के जीवन में कर्मों का उदय आ जाए, जब जब किसी साधु संतों के कर्म का उदय आ जाए, जब जब आप उस समाज के अंदर में किसी व्यक्ति का कर्म का उदय आ जाए तो उस समय क्या करना है तुमको? उसकी बात को उजागर नहीं करना, उसकी बात को दुनिया में फैलाना नहीं, उसी को उसी समय क्या कर देना? ढक देना है। और बोलने वाले का मुंह भी क्या कर देना है? और अपने क्या करते? ढोल बजा के बोल, तभी तो बाबा लगाई तुमने।
क्या ढोल बजा के बोल, अब मैंने साधु से तो मैं बाबा बना था, बाबा ना नहीं बंधुओं। आप लोगों को आज के श्लोक से सीखना है, जानना है। आज दुनिया के अंदर में जब ये मोबाइल, जब टीवी या किसी प्रकार की तुम्हारी जब चर्चाएं आती हैं, तब मुझे लगता है, विचार आता है कि मिथ्या का घोर अंधकार शुरू हो। विचार करना, चिंता करना। 1 मिनट नहीं लगता तुम लोगों को, 1 मिनट नहीं लगता साधु की बुराई करने, साधु की निंदा करने में आपको 1 मिनट नहीं लगता। तुरंत 1 मिनट में बोल देते हैं, लेकिन पलट कर विचार ही नहीं करते। या सम्यक दृष्टि का एक काम नहीं, इसका काम है सम्यक दृष्टि जीव ना तो देव शास्त्रों की निंदा करता है, ना निंदा करने वाले की क्या उसको उसके लिए वो जो कर रहा है क्या उसमें भी सहयोग नहीं करता, और करने वाले की अनुमोदना भी है। कृत कार्य तो क्या अनुमोदना क्या होती है? कृत कार्य तो अनुमोदना, यानी ध्यान रखो, करने वाला, करवाने वाला और करने वाले की अनुमोदना करने वाला, तीनों बराबर का पाप का हिस्सेदार है। क्या है? तीनों बराबर पाप का क्या है? हिस्सेदार है। मैं तो नहीं करता और दूसरों से तो करवा ही देता हूं। दूसरों से नहीं करवाता तो करने वाले की कम से कम ताली बजाकर क्या कर देता हूं? अनुमोदना तो कर ही देता हूं। बंधु हो, इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि मन वचन का है क्या चीज? कृत कार्य तो अनुमोदना, कृत कार्य तो अनुमोदना। ये अपन तीनों से बचे। पढ़ते हो ना, तो आलोचना पाठ में पढ़ते हो ना, समारंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीने कृत कार्य अनुमोदना करके पढ़ते हो नहीं पढ़ते? अनंत 4 कसायों का समावेश करके अनंत पापों का क्या कर देते हैं? बंद कर देते। ऐसा नहीं है कि आप सोचो। इसीलिए आप लोगों को समय नहीं, इसीलिए हमारे तत्वा सूत्र में, अब तत्वा सूत्र का वाचन आपको तो ज्ञान ही अपने का करने से क्लास में भी आते क्या? तत्वा सूत्र के वाचन में सीधा लिख दिया कि कर्म का बंध कैसे होता, और सीधा 6वें अध्याय में लिख दिया काय वांग मनः कर्म योगः। क्या? यानी मन वचन और काय से कर्म का क्या होता? बंद होता। तीनों की योगों की प्रवृत्ति मिलने पर कर्म का बंद होता है। इसलिए ध्यान रखो, अपने जीवन में ना तो मन में विचार आना चाहिए, ना वचन से कुछ शब्द निकालना चाहिए, और ना काय से किसी प्रकार की चेष्टा होना चाहिए। तब जाके क्या होता है? कर्मों से बचा जा सकता है। इसलिए यहां पर आचार्य श्रीमद स्वामी आचार्य महोदय आपको कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस प्रकार पालन करना है। तो उन्होंने श्लोक में लिखा और श्लोक के माध्यम से एक दृष्टांत दिया, और दृष्टांत के माध्यम से आपके लिए प्रकाश डाल रहे हैं, आपको समझाने का प्रस्वाद कर रहे हैं। आचार्य प्रस्वाद नहीं कर सकते, क्या कर सकते? आपको निर्देश ही दे सकते हैं, बाकी बदलना तो उसको पड़ेगा, बदलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। इसीलिए क्या हो रहा है? चौके इतना हल्ला क्यों हो रहा है? यहां पर ये चौका लगता है, मैंने पहले निर्देश कर दिया था कि अंदर प्रवचन होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। जब जब यहां पर चौका लगे आगे से ध्यान रखें तो प्रवचन अंदर हॉल में करें। बंधुओं, दृष्टांत के माध्यम से यहां पर आचार्य महोदय आपको बता रहे हैं और कह रहे हैं
कि एक जिनेंद्र भक्त सेठ हुए, एक जिनेंद्र भक्त सेठ हुए और तो जिनेंद्र भक्त सेठ हुए और जिनेंद्र भक्त सेठ बड़े सम्यक दृष्टि जीव थे। उनका बहुत बड़ा राजा के बराबर उनका महल, राजा से अधिक उसके पास पैसा। ऐसा जिनेंद्र भक्त सेठ अपने उस महल के अंदर में एक रत्नों की प्रतिमाएं, जो करोड़ों की कीमत की प्रतिमाएं, जिनका रात्रि में भी प्रकाश होता, ऐसे रत्नों की प्रतिमाएं उस महल के जिनाले में, जहां पर अनेक प्रकार की सुरक्षाएं लगी हुई, ऐसे जिनाले में जिनेंद्र भक्त सेठ उसमें पूजन अभिषेक किया करते, पूजन अभिषेक करते थे। पूजन अभिषेक करने पर वो कभी मन में विचार करते थे, चिंतन करते थे, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव एक दिन भी, सम्यक दृष्टि जीव किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हो, एक दिन भी बगैर भगवान के अभिषेक पूजन दर्शन किए बगैर पानी भी ग्रहण नहीं करता। भोजन की तो बहुत बड़ी बात है, पानी भी ग्रहण नहीं करता। और जिनेंद्र भक्त सेठ मन में विचार कर रहे, चिंतन सोचते थे कि यहाँ पर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन, कभी मन में विचार आता है कि कभी यात्रा भी करनी है। एक बार एक चोरों का गिरोह था, उसमें चर्चा चल रही थी कि जिनेंद्र भक्त सेठ के जिनाने में रत्नों की करोड़ों अरबों की कीमती की जिनाने में प्रतिमाएं हैं, और वहां पर इतना सख्त पहरा लगा हुआ है कि वहां पर परिंदा भी नहीं घुस सकते। उसी में बैठा हुआ एक चोर बोला कि मैं प्रयास करके देखता हूं। सारे चोरों ने कहा अगर तू ये काम करेगा तो तुझे गिरोह का सरदार बना दिया जाएगा। और उसने गया और विचार किया, और विचार करने के बाद उसने कहा कैसे जाया जाएगा, वहां पर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतना सख्त पहरा लगा हुआ है। और उसने जाकर देखा कैसे जाया जाए। उसने हमारे जैन धर्म के अनुकूल उस चर्या को देखा और उसने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया, और उसने क्या किया, एक टाइम भोजन, पूजा पाठ, अभिषेक पूरे सारा काम करना सीख लिया, और सभी प्रकार की, और सीखने के बाद वो एक दिन जिनेंद्र भक्त सेठ के उस नगर में पहुंचकर और उसके महल में प्रवेश किया। जब उसको पता लगा जिनेंद्र सेठ को कि एक त्यागी ब्रह्मचारी आ रहे हैं, महल के नीचे दरवाजे पर आ गया, सह सम्मान उसको अंदर लेकर पहुंचा, वहां पर रहने लगा। 5-6 महीने में देखा कि बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करता है, सारी क्रियाओं में निपुण है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। एक दिन उसने विचार किया कि जिनेंद्र भगवान की सेवा के लिए, जिनेंद्र भगवान की पूजा के लिए एक व्यक्ति आ गया है। उसने विचार किया और सोचा कि मैं अब कुछ यात्रा करके आऊं, कुछ भगवान की। और जिनेंद्र भक्त सेठ चल दिए यात्रा के लिए, लेकिन किसी कारणवश गांव से बाहर करके 2-4 किलोमीटर दूरी पर उनको पड़ाव डालना पड़ा, उनको रुकना पड़ा। पहले जब यात्रा होती थी बंधुओं, तो ऐसी यात्रा नहीं होती थी। पहले बैलगाड़ी में अगर जाते थे तो सारा टेंट, सारा सामान, सारा बनाना, सारा साथ में लेकर जाते थे। और आज भी मैंने कई लोगों की यात्राएं देखी, आज भी कई लोग बस से यात्रा करने आते हैं, लेकिन अपना सारा हलवाई अपना पूरा सामान साथ में लेकर आते हैं। अपना सामान, मैंने कहा कि भाई यहाँ मिलता तो है, अरे महाराज ठीक है, कम से कम ये हम घर से आटा पिसा लाए हैं, अपना मसाला लाए हैं, अपना शुद्ध घी लाए हैं, शुद्ध तेल लाए हैं, कम से कम शुद्ध खाने को तो क्या होगा, मिलेगा तुमसे। बंधु पड़ाव डल जाता है सेठ का,
इधर वो सोचता है, विचार करता है कि सेठ जी अब यहाँ पर नहीं है, और उसने विचार किया कि आज मौका है कि रत्नों की मूर्तियों को, अब रत्नों की मूर्ति है और रत्नों की मूर्ति तो अंधेरे में भी क्या होती, चमकती है। अलग बात है कि आज अपन कहते हैं कि रत्नों की मूर्ति लाए हैं, वो रत्नों की मूर्ति लोकर तो आती है, लेकिन हरा पीला लाल कलर का पत्थर जो निकलता है खदान से, उसी की मूर्तियां हैं क्या, इसलिए 10, 15, 20 हजार रुपए में रत्नों की मूर्ति मिलेगी क्या? बंधुओं, वो चलता है, मूर्ति लेकर चलता है, सैनिक देखते हैं क्या बात है, पता नहीं लगा, सैनिक पीछे लग जाते हैं, भागता भागता आगे चलता है, दौड़ता दौड़ता उसी जहां सेठ जी के टेंट लगे हुए थे, दौड़ता भागता अपनी जान बचाता हुआ जहां से सेठ जी जिस टेंट में रुके थे उसी टेंट में घुस जाते। सेठ जी देखते हैं चारों तरफ सैनिकों ने घेराव लगा दिया, कहा चोर आया है, मूर्ति चुरा कर लाया है, घेराव लग गया सैनिकों का। सेठ जी बाहर निकलते हैं, सैनिक देखते हैं कि सेठ जी हैं, सेठ जी को सैनिक नमस्कार करते हैं और कहते हैं सेठ जी एक चोर आया है जो अपने जिनादे से रत्नों की मूर्ति चोरी करके लाया है और इस टेंट तरफ घुसा है, और यहाँ पर कोई चोर नहीं आया, यहाँ पर कोई चोर नहीं आया है। तो बोले कौन चोर आया? तो ब्रह्मचारी है। बोले चोर आया है, मूर्ति चुरा कर लाया है। तो सेठ जी ने कहा सैनिकों से नहीं, वो चोर नहीं है, वो ब्रह्मचारी है, वो मूर्ति चुरा कर नहीं लाया है, मुझे दर्शन की आवश्यकता थी इसलिए मूर्ति मैंने मंगाई है, वो चोरी करके। इसको कहते हैं उपभूवन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको कहते हैं उपभूवन। क्या? और आप लोग क्या करते हो? थोड़ा झूठी सच्ची बात तुम्हारे कान पर तो आ जाए, ऐसा ढिढोरा पीटते हो कि धर्म की धज्जियां उड़ा देते। क्या पीटते हो? धर्म की क्या उड़ा देते हो? विचार करो थोड़ा सा। सेठ जी ने क्या कहा? सेठ जी सम्यक दृष्टिजीव थे, वो जानते थे क्या कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, धर्म की बदनामी होगी। सम्यक दृष्टिजीव धर्म की बदनामी से डरता है, व्यक्ति विशेष पर नहीं जाता, क्योंकि व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं होता, धर्म शास्त्र होता है। व्यक्ति विशेष तो दुनिया में आएंगे और क्या होंगे? चले जाएंगे। बताओ अनंत 24 हो गई, कितनी 24 को जानते हो? तो व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है, व्यक्ति विशेष तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन धर्म हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और सम्यक दृष्टि धर्म की रक्षा करता है। किसकी रक्षा? और हम व्यक्ति विशेष से कल्पना करते हैं। इससे करते हैं हम धर्म की रक्षा नहीं, हम व्यक्ति विशेष की कल्पना करते हैं। सेठ जी ने जब ऐसा देखा, सैनिक वापस चले गए। वो चोर मन में विचार कर रहा था, ओहो मैं चोरी करके लाया, लेकिन धन्य सेठ को जिसने मुझे चोर नहीं, जिस रूप में था वही रूप की रक्षा की। उसको गिराया नहीं, उसको पकड़वाया नहीं, उसके साथ अन्याय नहीं किया। अपन लोग क्या करते? सोच लेना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना कोई गुड्डागुड़ियों का खेल नहीं है। सेठ जी ने उससे कहा, भाई, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो एक चोर हूं और मैं तो इस रूप बना के आपके जिनाने में। उसने कहा, सेठ ने, आपको चोरी करने की क्या आवश्यकता पड़ी? आपको जरूरत अगर कुछ थी, अरे तो मुझे बोल देते, मैं तुम्हें ढेर सारा। और इस हुकूक बनने से क्या फायदा हुआ? तो उस व्यक्ति का अंतरंग का जो चोर था, वो चोर बाहर निकल गया, चोर समाप्त हो गया, उसको सम्यक की प्राप्ति हो गई और सच्चा सिद्धांत उसके अंदर आ गया। और उसने कहा कि मैं इस चोर को छोड़कर मैं सच्चा ब्रह्मचारी बनता हूं और दीक्षा को धारण करके आत्मा का कल्याण करूंगा। यानी ध्यान रखो,
अगर हम किसी की बात को उजागर करते हैं या पद से उसको वो करते हैं, क्या होगा? धर्म नष्ट होता है। क्या होता है? व्यक्ति का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ना तुम्हारा बिगड़ेगा ना हमारा बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो किसका? धर्म का बिगड़ेगा। किसका बिगड़ेगा? क्योंकि धर्म को सभी लोग जानते हैं। व्यक्ति विशेष का नाम बताओ, तुम जीवन के अंदर देखते हो, कोई जीवन में अच्छा काम करके जाए तो भी 4 दिन चर्चा चलेगी, और बुरा करके जाए तो भी, और उसके बाद चर्चा क्या हो जाए? कभी बात चलती है तब चलेगी चर्चा। तो इसी प्रकार लेकिन धर्म की चर्चा तो हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। ऐसे जिलेंद्र वध सेठ जो हुए, उन्होंने ऐसे सम्यक्त का पालन किया कि सामने पता है ये मूर्ति चुरा करता है, लेकिन फिर भी कहा, क्या कहा? मूर्ति मैंने मंगाई दर्शन के लिए, ये चोर नहीं है, चुरा कर नहीं लाया। विचार करो, थोड़ा चिंतन का विषय है, सोचने का विषय। ऐसा सम्यक दर्शन हमारे अंदर भी होना चाहिए। कभी भी किसी भी बात को, किसी को ढकने का तो प्रयास करना, दबाने का प्रयास तो करना, लेकिन कभी किसी की बात को उजागर करने का क्या मत करना। अगर आपसे बन सकता है तो करने वाले को, अगर आपके पास ताकत है तो उसको भी क्या कर देना? दबा देना। लेकिन कभी भी किसी प्रकार की साधन में बंधु या किसी त्यागी व्यक्ति के जीवन में कर्म का उदय आता है, क्योंकि आप भी जानते हो, आप पर बैठे हुए हो, यहाँ पर जितने भी हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नहीं जानता ये गलत है, लेकिन उसके बाद भी जब कर्म को उदय आता है तो उसकी आंखों पर पट्टी लग जाती है। और वही व्यक्ति तो जानता है कि कर्म के उदय में कुछ बस नहीं चलता है, तो उस समय सम्यक दृष्टि को चाहिए कि हम क्या करें हम उनकी रक्षा का भाव रखें, धर्म की रक्षा का भाव रखें। क्या? और कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी बात तुम्हारे पास अगर दूर से भी आती है, कहीं से आती है, तो सम्यक दृष्टि जी को लिखता है कि इस प्रकार की बात मेरे पास कभी नहीं आना चाहिए। अपन क्या करते हैं? भाई साहब हेलो, आपने मोबाइल देखा? आपने बात सब आया देखा गया? क्या स्थिति हो रही है हम लोग? क्या हो गया हमको? विचार। अभी यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हो, अभी तुम्हारे बीच में किसी व्यक्ति का थोड़ा सम्मान ना हो पाए, किसी व्यक्ति के लिए कुछ बोल दिया जाए या तो पूरा व्यक्ति घर घर जाएगा और कहेगा ऐसे वैसे फलाने, तुम भी ये करो, तुम भी बचा, तुम भी, मतलब समय लेना। क्या हो गया? अरे किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं ना, आज तक किसी का कुछ बिगड़ा है ना? बिगड़ेगा, लेकिन धर्म क्या है? इसकी रक्षा करना भी है। बोलो, तुम और हम तो आए हैं, कोई 40 साल जिएगा, कोई 80 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा, और दुनिया से क्या करेंगे? चले जाएंगे। इसलिए आज दृष्टांत आपको आचार्य श्रीमद्भद्र स्वामी ने रतनगढ़ प्रभागाचार्य के अंदर इस चीज की यहाँ पर विवेचना की, और आपको उन्होंने समझाने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हारे लिए इस श्लोक के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का तुम्हारे लिए मार्ग बताया। ये भवपात्माओं, अपना कल्याण चाहते हो तो ऐसे सम्यक दर्शन को अपने अंदर उत्पन्न करो, सम्यक दर्शन की ऐसी दृढ़ता लाओ, और अपने जीवन में इसका दृढ़ता से पालन क्या करो? दृढ़ता से इसका पालन करो, तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो बंधुओं, दुनिया में आए हैं और वही होगा जैसे अपन 12 भावनाएं पढ़ते हैं, क्या? धन वन देवी देवता माता पिता परिवार, मरते बिना जीव को कोई न राखन हार। यानी कोई भी साथी नहीं है, ये धन वन कोई काम नहीं आएगा। अब काम आएगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? काम आएगा तो अपनी आत्मा का सम्यक दर्शन आएगा। क्या आएगा? कौन सा? आत्मा
आत्मा के अंदर एक दृढ़ निश्चय हो जाए, आत्मा के अंदर एक विश्वास आ जाए कि मैं ऐसा सम्यक दृष्टि जीव बनूंगा, क्या वही तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी कोई साथ जाने वाला और क्या जाएगा? जाएगा कुछ? अरे उनके साथ नहीं गया, राजा राणा छत्रपति हाथन के मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बस अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी गाथा है, दुनिया की बुराई बुराई, दुनिया की निंदाचारी, दुनिया के पाप कर्म ये करके अपनी अपनी गाथाएं गाकर मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये जोड़ा, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने इसके साथ ये अपनी अपनी कहानी गाकर इस दुनिया से काले कर जाओगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सदकर्म करोगे, सम्यक दृष्टि बनोगे तो सम्यक दर्शन तुम्हारे कहां जाएगा? और वो सम्यक दर्शन तुम्हें क्या करेगा? किसी भी गति में चले जाओ, वो सम्यक दर्शन निमित्त मिलने पर उत्पन्न हो जाएगा, और सम्यक दर्शन की दम पर नरकों में भी आप शांति से रह सकते हो। नरकों में कैसे जी लोगे? शांति से। तो सम्यक दर्शन बहुत अच्छी है। इसीलिए आज आपको इतना ही बताया जा रहा है कि जीवन में अगर आत्म कल्याण करना है, जीवन में अगर पाना है, तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक मात्र एक क्रिया दिखावे से काम नहीं चलेगा। अपनी आत्म कल्याण करने के लिए इस अंगों का पालन करना पड़ेगा। क्या सिर्फ बात बोलने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर मोक्ष मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती। तो आचार्य कहते हैं बात्मा, अगर करना ही है ये काम तो फिर अगले जन्म का इंतजार, अगले भव का इंतजार या कल का इंतजार क्यों कर रहा है? आज कर डाल, अभी कर डाल, अभी मौका है तेरे पास, अभी मौका है। कोई बात नहीं, 80 के हुए तो क्या बात है, 60 के हुए तो क्या बात, सोचो अभी जो समय बचा है वो मुझे अभी मौका है, अभी मैं कर सकता हूँ, अभी भी आत्मा का कल्याण कर सकता हूँ। जो बीत गया उसको याद मत करो, भविष्य की कल्पना मत करो, अरे वर्तमान में जो बचा है उसका ध्यान रखो, कल्याण हो जाएगा। इसका ध्यान रखो, जो बीत गया उसको याद मत करो, भविष्य की वर्तमान में जो बचा है उसका ध्यान रख लो, मानी बेड़ा क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। आज का व्यक्ति भूत को देख देख कर रोता है और भविष्य की कल्पना करता है, और वर्तमान मेरा क्या है उस पर किसी का ध्यान जाता है? जाता है क्या बताओ? नहीं जाता। बस आज 5वें अंक का वर्णन पूर्ण हुआ, कल 6वें अंक का वर्णन यहाँ होगा। स्थितिकरण बहुत अच्छा वर्णन है। अभी तक श्रावकों का वर्णन चल रहा था। कल से स्थितिकरण से 3 अंगों में मुनिराजों का वर्णन आएगा। 3 अंगों की रक्षा मुनिराज करते हैं। कौन? और अभी तक इन 5 अंगों में श्रावक का वर्णन आया कि श्रावक इन अंगों का पालन करे जिससे कि धर्म की रक्षा हो। और कल स्थितिकरण से अब मुनिराज का आ जाएगा कि किस प्रकार मुनिराजों ने क्या धर्म की रक्षा की, किस प्रकार स्थितिकरण किया, किस प्रकार से उन्होंने क्या उस चारित्र को उत्कृष्ट बनाने का स्वार्थ किया। ऐसा आपको बल यहाँ पर स्थितिकरण के माध्यम से आपको आचार्य महोदय कल उस श्लोक के माध्यम से आपको बताएंगे। आप जरूर ग्रहण करें, अपने आत्मा को उतार के चलने का पुरुषार्थ करें, निश्चित ही हमारा जीवन सुखद मंगलमय होगा। और ये पंच परमेष्ठी जिनवाणी के ज्ञान से सवाणी मस्तक नमे, जिनवाणी